रमन स्वामी ने पूछा है कि हमारे ना चाहते हुए भी हमारा मन हमसे पाप बुरे कर्म करवा लेता है और फिर यही मन हमें धिक्कारता है। बाद में फिर हमें बाद में आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। तो ये क्या है हमारे भीतर जो हमसे बुरे कर्म पाप इसमें हमें खींच ले जाता है? क्या कोई हमारे अंदर राक्षस है या कोई बुरी आत्मा है या क्या है कि ना चाहते हुए भी हम पाप और बुरे कर्मों में उतर जाते हैं? ना आपके भीतर कोई पापात्मा है, ना कोई राक्षस है, ना कोई बुरी आत्मा है। हर मनुष्य में दो संपदाएं होती हैं, एक दैवीय, दूसरी आसुरी। या ऐसे समझो कि दो शक्तियां होती हैं, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। तो जिस शक्ति का ज़्यादा प्रभाव हमारे मन पर और हम पर पड़ता है उसी में हम बहे चले जाते हैं, क्योंकि जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी हमें उसकी तरफ ही झुकना पड़ता है और हम झुकते हैं। क्या है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो बचपन से ही बनाया गया, छोटे छोटे तंतुओं से जुड़ जुड़ के बचपन से ही वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ ही झुका है। और ये नकारात्मकता की तरफ झुकाव किया है हमारे मन ने, क्योंकि जब आप बच्चे थे, जब आपको इतनी ज्ञान अज्ञान अच्छे बुरे पाप पुण्य की समझ नहीं थी, तो मन के कारण आप चीज़ों को देखकर उनकी तरफ उत्सुक हुए, उनकी तरफ आकर्षित हुए। कभी खिलौने, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे छोटे छोटे तंतु इकट्ठे कर करके मन हमें यहाँ तक लाया। और जब इसकी दृढ़ता बढ़ गई, इसकी शक्ति बढ़ गई, और जब हमें अच्छे बुरे ज्ञान अज्ञान और पाप और पुण्य का जब एहसास हुआ, जब पता चला, तब हमें समझ में आया कि ये चीज़ें हमारे भीतर घटती हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसमें दोष है सामाजिक व्यवस्था का, जो हमें बचपन से धर्म, आध्यात्मिक और आत्मा और पाप और पुण्य की सही जो संज्ञा है, सही परिभाषा है, वो न सिखा के हमें सभ्यता, संस्कृति और सभ्य बनाना तो सिखाता है, लेकिन आध्यात्मिक और आत्मज्ञान और धर्म जो वास्तविक है वो चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती। तो अब इसकी जो शक्ति है नकारात्मकता की, वो हमारे भीतर बढ़ चुकी है। मन क्या है, क्षणिक होता है और वो क्षणिक सुख के लिए भागता फिरता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। तभी तो आपने ये ध्यान किया होगा कि कोई भी काम आप उतरे उस काम में और फिर हाल मन बदल गया, वो आपको धिक्कारने लगा, इससे आपको पश्चाताप होता, फिर आत्मग्लानि होती। आपने देखा कि कभी किसी को देखकर आप उत्तेजित हुए, आकर्षित हुए, और फिर जब वो नहीं मिला तो मन हाल बदल गया और फिर तुम्हें ही गाली देने लगा, जिससे पश्चाताप और आत्मग्लानि, द्वेष। तो ये मन की क्रिया है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी एक जगह नहीं टिकता। अगर तुम मन के ही सहारे चलते रहोगे तो ये तुम्हें मकड़ी के जाले जैसे, मकड़ी जाला बनाती है अपना, वैसे ही बनाएगा और तुम्हें उसी में उलझा के मार देगा। ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक जो मनुष्य का मस्तिष्क, वैज्ञानिक ढंग है, वो पूरा बदल चुका है। अगर आप वैज्ञानिक ढंग से भी सोचेंगे फिर भी यही प्रक्रियाएं आएंगी कि आपके भीतर जो नकारात्मक और सकारात्मक जो दो ऊर्जाएं हैं, आपने सबसे ज़्यादा सपोर्ट नकारात्मकता का किया है, क्योंकि मन के कारण, मन के सहारे आप चले और नकारात्मकता का आपने सपोर्ट किया। आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं तो
वो भी यही कहता है कि जिस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान करोगे वो चीज़ आप पर ज़्यादा हावी होगी, चाहे वो दुख हो या सुख हो या काम हो या क्रोध हो, कुछ भी हो। वो धर्म भी कहता है कि जिस का चिंतन मनन आप सदैव करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती है। हमारे भीतर कोई बुरा आदमी नहीं है, कोई बुरी आत्मा नहीं है। ये मस्तिष्क का मैकेनिज्म जो है वो बिगड़ा हुआ है। इसमें आध्यात्मिक और तुम्हारी उपस्थिति का होना जरूरी है। जब तुम आध्यात्मिक की तरफ आकर्षित होगे और खुद की तरफ अपनी नज़र घुमाओगे और परमात्मा से और प्रेम से जुड़ोगे, तब तुम ये मन के प्रपंचों से छूट सकते हो। ये बहुत ही गर्त में ले जाता है। और फिर ये मानसिक ढांचा भी इस तरह है कि जो चीज़ें हमारे लिए ठीक हैं, जिनमें कोई पाप पुण्य का कोई भी लेस मात्र भी उनमें कारण नहीं है, फिर भी हमें उनसे दूर रखते हैं। और ये हमारे मन की दुर्बलता है या प्रबलता है, हम इसमें उलझे रहते हैं, लेकिन हम वास्तविकता को नहीं देख पाते। आवेश में आकर मन के बहाव में बहते रहते हैं। जिन बातों को हम सोचते रहते हैं, जिन कामों को हम करते रहते हैं, उन कामों की, उन बातों की, उन भावों की हमारे मस्तिष्क में, हमारे अचेतन और चेतन मन में एक लकीर बन जाती है। वो काम समझो ऑटो मोड पर चले जाते हैं, फिर उन्हें चाहकर भी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि सतत अभ्यास हुआ है उनका। हमने उनका चिंतन मनन किया है। अब वो हमारे अचेतन मन में चले गए। अब उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा। अगर वो काम तुम नहीं करोगे तो बेचैनी, संताप, दुख, तनाव होगा। मन और शरीर कांपने लगेगा। अगर उन कामों पर तुम ज़्यादा कंट्रोल करोगे, उन्हें ज़्यादा दबाओगे, क्योंकि हमारे अब वो अचेतन मन की मांग है वो काम। सतत अभ्यास से आपने किया हो जाने या अनजाने में, लेकिन अब उसकी लकीर हमारे मस्तिष्क में बन चुकी है। उसे मिटाना है तो फिर हमें सतत अभ्यास की ज़रूरत है उसे मिटाने के लिए। आप सोचो एक दिन में आपसे ये सब छूट जाए, 2 दिन में छूट जाए, नहीं। अब आपको मन की जो चाल है वो समझनी है। मन का जो प्रपंच है, जो खेल है, सिर्फ वो समझना है। अगर वो समझ में आ गया तो आप इससे बाहर निकल जाओगे, देर नहीं होगी। आप समझिए कि सेक्स के पहले, संभोग के पहले मन उत्तेजित होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। वो करने के तुरंत बाद ही तुम्हें गालियाँ देने लगता है कि क्या किया, ये पाप में उतरे, ये गर्द में उतरे, ये वो। फिर तुम्हें पश्चाताप होता है और तुम दुख से भर जाते हो, आत्मग्लानि होती है, और फिर तुम तनाव और दुख से भर जाते हो। तो यही प्रपंच हमें समझना है कि करने के पहले और करने के बाद मन की स्थिति क्या रहती है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से तुम ना करो, संभोग ना करो, प्रेम ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन मन के बहकावे में मत करो। मन कहता है उसे समझो और सोचो और देख देख कर पूरे होश में करो, ताकि
ताकि जो मन का प्रपंच है वो तुम पकड़ सको, मन का खेल है वो तुम समझ सको। जो तुम्हें उलझाए रखता है तुम इससे तुरंत बाहर निकल जाओ। कोई भी आत्मा खराब नहीं है तुम्हारे भीतर, ना कोई पाप है ना कोई राक्षस है। ये तो आपके भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा का बहाव ज्यादा है। सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ती नहीं है, हम मन के बहकावे में आकर नकारात्मकता की तरफ बह जाते हैं। अब ऐसा समझे कि सोने का भाव तो सोने का भाव है, लेकिन अगर आप सोने के बराबर मिट्टी को तोलेंगे तो सोने का पड़ला भारी हो जाएगा, मिट्टी का पड़ला भारी हो जाएगा, सोने का हल्का हो जाएगा, लेकिन सोने की कीमत कम नहीं हो जाएगी। वजन में ज़्यादा हो जाएगी मिट्टी, लेकिन कीमत में सोने से ज़्यादा नहीं। ऐसा ही हमारे भीतर जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मकता पे भारी तो पड़ जाती है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से सोचो इसकी कीमत ज़्यादा हो तो बिल्कुल नहीं होती। सकारात्मकता का कभी नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। नकारात्मकता खत्म हो जाती है, सकारात्मकता